डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का बेटा टॉपिक है अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन प्रेरण की परिभाषा एवं अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक निगमित कर चुके हैं। ठीक है, तो उसका लिंक आपको या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 2023-24 में जाकर आप क्रम से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये आपके सामने क्या एक डायग्राम है, ये किसका है, अन्योन प्रेरण का है। कि पहली बार अन्योन प्रेरण है क्या, इसको समझिए जरा। इधर इन लोगों से बोलिए, इधर इधर देखना है। आपके पास दो परिपथ है, हम सबकी छुड़ाएं ले रहे और रखें दे रहे, फिर कछु नहीं हुई, फिर सही रहे। तो देखिए इधर आपके पास ये दो डायग्राम है। इसमें शायद ये तो आप जानते होंगे कि ये कुंजी के है, ये बैटरी भी है। क्यों? क्योंकि कई सेलों से मिलकर बनी है। वैसे इसमें दो सेल दिखाए गए हैं, लेकिन बहुत से सेलों से मिलकर बनी है। ये बैटरी है। ठीक है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, ये आपका धारा नियंत्रक RH है। ये है आपकी प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, और यह है आपकी सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीयक कुंडली। ठीक है, यहाँ पे धारा के मान को चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, धारा मापी। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा क्या है, चित्र है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप यहाँ से कुंजी को ऑन करते हो, क्या कहते हो, कुंजी को आप जैसे ही कुंजी को ऑन करते हो तो सेल से धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, सेल से क्या धारा प्रवाहित होने लगती है, और जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो आपको पता है कि प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये तो आपने पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया ने बताया था कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे इससे निकलने वाली जो वल रेखाएं हैं वो कहाँ गुजरती है, यहाँ से गुजरती है, यानी इस कुंडली पर सेकेंडरी कॉइल पर पड़ती है। ठीक है, अब जब आप धारा के मान को घटाओगे बढ़ाओगे, उसमें परिवर्तन करोगे, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी कि द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र पहली कुंडली में उत्पन्न होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किससे होगा, इससे बद्ध, दूसरी कुंडली से बद्ध। क्यों? क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल उत्पन्न हुआ, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकली, अब ये कुंडली इसके संपर्क में है, तो क्या चुंबकीय बल रेखा इससे नहीं गुजरेंगी, इस कुंडली से होकर ना गुजरेंगी, गुजरेंगी कि नहीं? मतलब द्वितीय कुंडली से होकर गुजरेंगी चुंबकीय बल रेखाएं, और आप धारा के मान को घटाओगे बढ़ाओगे परिवर्तन करोगे तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या में घटाव बढ़ाव होगा, कम होगा या ज्यादा होगी। ठीक है, परिवर्तन होगा, जिससे क्या होगी, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और प्रेरित धारा बहने लगेगी। क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा। तो देखो हमने पहले पढ़ा था स्वप्रेरकत्व, यानी स्वयं के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी। यहाँ पे क्या है, अन्योन प्रेरकत्व, अन्य किसी अन्य के कारण, अन्य मतलब किसी दूसरे के कारण, स्वयं के कारण नहीं। स्व का मतलब होता है स्वयं के कारण, और अन्योन का मतलब होता है किसी दूसरे के कारण, अन्य के कारण। तो किसके कारण, पहली कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में क्या हो रही, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही कि नहीं? तो इसी को कहेंगे हम, इस घटना को क्या कहेंगे, अन्योन प्रेरकत्व। क्या कहेंगे इस घटना को, अन्योन प्रेरण कहेंगे। सॉरी, प्रेरकत्व नहीं बोलना, प्रेरकत्व बोलते हैं गुणांक से, अन्योन प्रेरण, किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित होना क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण। तो अब आप परिभाषा दोगे तो क्या दोगे, कि जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, बहने लगती है।
इस परिघटना को क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण कहा जाता है। बताओ क्या समझ में आई? नहीं आई? एक बार फिर से सुनिए। आप क्या करोगे, यहां से कुंजी को ऑन करोगे, सेल से धारा, बैटरी से धारा प्रवाहित होगी, तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि धारा किस में बह रही? प्राथमिक कुंडली में। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और कहां से गुजरेगी? द्वितीयक कुंडली से होके। तो सेकेंडरी क्वाइल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे द्वितीय कुंडली में यानी इस वाले परिपथ में क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इसमें प्रेरित धारा बहने लगेगी। प्रेरित धारा क्या होने लगेगी? बहने लगेगी। और इसी परिघटना को हम क्या कहेंगे? अन्योन प्रेरण कहेंगे। क्लियर है? तो परिभाषा, जब प्राथमिक कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाती है, तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण कहा जाता है। अब देखिएगा, इसमें धारा की दिशा देख लीजिए जरा। अगर मान लो कि मुख्य धारा की दिशा आपकी ये है, मुख्य धारा की दिशा क्या है? ये है, मतलब चली आ रही, ठीक है ना? तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी? इस प्रकार होगी, क्योंकि इसका विरोध करेगी ना, आने का क्या करेगी? विरोध करेगी। और देखिएगा, अगर मुख्य धारा ऐसी वापस जा रही, मुख्य धारा क्या जा रही है? ऐसी वापस जा रही, तो प्रेरित धारा फिर ऐसी होगी, मतलब इसको अपनी ओर खींचेगी। क्या करेगी? इसको अपनी ओर खींचेगी। इस प्रकार से इसकी क्या होगी? दिशा होगी। अगर मुख्य धारा की दिशा ये है, तो प्रेरित धारा की दिशा ये होगी, इसका विरोध करेगी, ठीक है ना? और अगर मुख्य धारा की दिशा ये है, तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? इस प्रकार से होगी, इसको खींचेगी अपनी तरफ, जाने नहीं देगी। क्लियर? तो इससे हम दिशा को समझ सकते हैं। और ये अन्योन प्रेरण हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम स्वप्रेरण जैसा ही है, ठीक है? क्या है? स्वप्रेरण जैसा ही है। अब देखिए, अब देखते हैं हम इसका क्या परिभाषा हो गई, इसका गुणांक। अन्योन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? तो देखिए, आपको पता है कि मतलब वो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, किससे बद्ध? द्वितीय कुंडली से बद्ध। अब आप हमें ये बताइए कि द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की घटी या बढ़ी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटी या बढ़ी, वो किसके कारण घटी बढ़ी? हमें ये बताओ। प्रवाहित धारा के कारण। धारा का मान बढ़ा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर धारा का मान कम होगा, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? कम हो गई। यानी धारा में परिवर्तन के कारण, धारा के मान के कारण ही चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो आपको डाल लेना है अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व। क्या डालोगे आप? अन्योन प्रेरकत्व। यानी कि अन्योन प्रेरकत्व में क्या लिखोगे? चूंकि द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना? यानी कि आप क्या करोगे यहाँ पे? फाइव ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है? फाइव ही चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाइव है कि नहीं? तो हमने कहा फाइव ही अनुक्रमानुपाती, बराबर नहीं लगाना, क्या लगाना है? अनुक्रमानुपाती। प्राथमिक कुंडली में क्या बह रही है? मुख्य धारा आई, तो फाइव भी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आई के। जब हम इसका साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो फाइव भी बराबर कितना होगा? एम इंटू कितना आएगा? आई। कितना आएगा? एम आई। जहां एम क्या है? एक नियतांक है। और इसी को हम अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। किसको? इसी एम को। किसको कहते हैं? इसी एम को कहते हैं। देखो, स्वप्रेरण को क्या बोलते? एल बोलते। स्वप्रेरकत्व को क्या बोलते? एल बोलते, कैपिटल एल। और इसको क्या बोलते? हम कैपिटल एम बोलते। अन्योन प्रेरकत्व को, इसको ध्यान रखना है, ठीक है? अब अगर हम यहाँ से एम की वैल्यू निकालना चाहें, तो एम बराबर क्या होगा? फाइव ही और अपॉन कितना होगा? आई। फाइव ही अपॉन कितना होगा? आई। तो ये है अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र। ये क्या है आपके पास?
अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र है। समझ में आ रही? m बराबर 5v/i, ये क्या है भैया? अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र है। आप यहां से परिभाषा भी दे सकते हो क्या कि अन्योन, अगर आपसे पूछा जाए कि अन्योन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं या अन्योन प्रेरकत्व किसे कहते हैं, तो द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स और प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरकत्व कहा जाता है। लिख दोगे ना? देखो 5 क्या है? द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। आई क्या है? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा। बटे लगा बीच में, यानी इन दोनों का क्या कहलाएगा? अनुपात। अनुपात को ही तो हम बटे कहते हैं। भिन्न अनुपात बराबर है ना? तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स और प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुपात को अन्योन प्रेरण गुणांक कहा जाता है या अन्योन प्रेरकत्व कहा जाता है। रहेगा याद? ये आपका सूत्र हो गया। अब सुनिए, अब लगाएंगे हम यहाँ फैराडे का सेकंड लॉ। क्या लगाएंगे? फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, प्रेरण के नियम से, पूरा लिख लेना है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या होता है भैया? क्या बताया था फैराडे ने? एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है? -d∅v/dt। जहां माइनस चिन्ह क्या है? माइनस चिन्ह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। द्योतक है, विरोध करता है, बात बराबर है, ठीक है। तो क्या कहता है? माइनस चिन्ह उसके उत्पन्न होने के कारण का क्या करता है? विरोध करता है। ये तो सबको पता है, ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, पहले बहुत समझा चुके लेंस के नियम में। 5v का उठा के मान रख दो। कहाँ है 5v का मान? ये है समीकरण 1 के ऊपर। एप्सिलॉन इक्वल टू, अच्छा अच्छा, माइनस आपको लगाना हो लगा दो और नहीं लगाना हो नहीं लगाओ। का है? माइनस तो सूत्र में लगाया जाता, फिर थोड़ी जरूरी है, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। dy/dt हो गया। 5v का मान क्या है बताओ? mi है। अब m अभी यार हमने क्या बताया? कांस्टेंट राशि है, गुणांक है m, तो m बाहर निकल जाएगा अपकलन से। एप्सिलॉन इक्वल टू कितना आएगा? -m। हमने क्या बोला? माइनस लगाओ या नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप लगा दो चाहे लगा दो, हमें नहीं लगाना, लो हमारी मर्जी। क्या करेंगे हम? यहाँ क्या बचेगा? di/, कितना आएगा? dt। di/, कितना आएगा? dt आएगा। अब अगर आप सोचो जरा कि di/dt का मान अगर हम 1 कर दें, कितना रख दें? 1। di/dt का मान कितना रख दें बेटा? 1 रख दें। तो आपको पता होना चाहिए कि m इक्वल टू ना एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आएगा? अगर di/dt का मान हम 1 कर रहे हैं, अरे यार फिर वही के वही हम, तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास? m बनेगा ना? अब देखो जरा, यहां से आप एक परिभाषा बना सकते हो क्या कि अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व, ये वाला यहां से स्टार्ट करना है। अन्योन प्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है, जो धारा के मान में एकांक परिवर्तन करने पर प्रेरित होता है। क्लियर? ठीक है, या जो धारा के मान में या धारा परिवर्तन के मान में एकांक वृद्धि कर देता है, ठीक है ना? इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। यही लिखा? क्या लिखा देखना, बोलो एक बार। ठीक है, हाँ, अन्योन प्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है, जब वो क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में एकांक परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे अपना हो गया। अब इसके बाद मात्रक की बात करें तो मात्रक आप पिछली बार पढ़ चुके हो, स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व बात बराबर है, एक ही है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी। क्या हो जाएगा? हेनरी। सेम उसी तरीके से
हेनरी, एक हेनरी की आप परिभाषा भी पढ़ चुके हो, तो एक हेनरी की परिभाषा वही रहेगी, वो वही यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है ना। विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र भी आप पहले से पढ़ चुके हो, वही विमीय सूत्र यहाँ लगेगा। कितना होता है बताओ, t-2 a-2, हाँ क्लियर। तो विमीय सूत्र हो गया। बताइए और क्या रह गया, और कुछ है? नहीं है। तो इस प्रकार से ये था हमारा अन्योन प्रेरण का कॉन्सेप्ट जो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम अन्योन प्रेरण के अनुप्रयोग, जिसमें हम पढ़ेंगे दो लंबी परिनालिका के बीच स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, अन्योन प्रेरकत्व का सॉरी, और दो समतल वृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक। ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।